अब यमराज आत्मा के स्वरूप का उद्घाटन करेंगे और वहीं से मृत्यु का भय समाप्त होगा। जब नचिकेता ने सिद्ध कर दिया कि वह क्षणिक सुखों का साधक नहीं बल्कि सत्य का जिज्ञासु है, तब यमराज ने उसे उस ज्ञान की ओर ले जाना आरंभ किया जो समस्त वेदांत का हृदय है। यमराज बोले, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह न कभी उत्पन्न हुई है न कभी उत्पन्न होगी, वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। शरीर के नष्ट होने पर भी वह नष्ट नहीं होती। यह वाक्य सुनने में सरल है लेकिन इसका अर्थ असीम है। मनुष्य की सबसे बड़ी भ्रांति क्या है? वह स्वयं को शरीर मान बैठता है। वह कहता है, मैं जन्मा हूं, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैं मर जाऊंगा। लेकिन यमराज कहते हैं यह सब शरीर के साथ जुड़ा है, आत्मा के साथ नहीं। शरीर बदलता है, बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था, लेकिन क्या वह मैं बदलता है जो इन सबको देख रहा है? वह साक्षी जो हर परिवर्तन को देख रहा है वही आत्मा है। यमराज कहते हैं, यदि कोई सोचता है कि वह आत्मा को मार सकता है या यदि कोई सोचता है कि आत्मा मारी जा सकती है तो दोनों अज्ञान में है। आत्मा न मारती है न मारी जाती है। यह शिक्षा मृत्यु के भय की जड़ काट देती है, क्योंकि यदि आत्मा अविनाशी है तो मृत्यु केवल परिवर्तन है। शरीर वस्त्र है, पुराना हुआ तो त्याग दिया, लेकिन आत्मा अछूती रहती है। यह आत्मा इंद्रियों से परे है। आँख उसे नहीं देख सकती, कान उसे नहीं सुन सकते, स्पर्श उसे नहीं छू सकता। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और विशाल से भी विशालतर। वह प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और फिर भी समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। यमराज कहते हैं, जो आत्मा को जान लेता है वह शोक से मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि शोक परिवर्तन से उत्पन्न होता है और आत्मा परिवर्तन से परे है। लेकिन यह ज्ञान केवल सुन लेने से नहीं आता। यह बौद्धिक तर्क का विषय नहीं है, यह अनुभूति का विषय है। आत्मा को वही जान सकता है जो उसे पाने की तीव्र आकांक्षा रखता है, जो संसार के आकर्षणों से ऊपर उठ चुका है, जो प्रेय को छोड़कर श्रेय को अपनाता है। आज हम जानकारी से भरे हुए हैं लेकिन ज्ञान से रिक्त। हम शब्द जानते हैं लेकिन अनुभूति नहीं। आत्मा का ज्ञान पढ़ने से नहीं, जीने से आता है। जब मन शांत होता है, जब इंद्रियां संयमित होती हैं, तब आत्मा का प्रकाश स्पष्ट होता है। यमराज अब एक रूपक देंगे जो इस शिक्षा को और स्पष्ट करेगा, रथ का रूपक, और वहीं से मनुष्य के भीतर की संरचना उजागर होगी। जब आत्मा के शाश्वत स्वरूप का उद्घाटन हो चुका, जब यह स्पष्ट हो गया कि वह न जन्म लेती है न मरती है, तब भी एक प्रश्न शेष रहता है। यदि आत्मा इतनी पवित्र और अविनाशी है तो मनुष्य भ्रमित क्यों है? वह दुखी क्यों है? वह भयभीत क्यों है? इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए यमराज एक अद्भुत रूपक प्रस्तुत करते हैं, रथ का रूपक। यम कहते हैं, इस शरीर को रथ समझो। आत्मा उस रथ में बैठा हुआ स्वामी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं और विषय वे मार्ग हैं जिन पर रथ चलता है। अब इसे समझिए, शरीर रथ है। रथ स्वयं नहीं चलता, उसे चलाया जाता है। उसी प्रकार शरीर स्वयं में चेतन नहीं है, चेतना आत्मा से आती है। इंद्रियां घोड़े हैं, ये सब बाहर की ओर दौड़ती हैं। घोड़े स्वभाव से चंचल होते हैं, यदि उन्हें नियंत्रण न मिले तो वे इधर उधर भागते हैं। उसी प्रकार इंद्रियां विषयों की ओर भागती हैं, रूप की ओर, रस की ओर, गंध की ओर, शब्द की ओर, स्पर्श की ओर। अब मन लगाम है। लगाम का कार्य क्या है? घोड़ों को नियंत्रित करना। यदि लगाम ढीली है तो घोड़े नियंत्रण खो देते हैं। यदि मन अस्थिर है तो इंद्रियां उग्र हो जाती हैं। अब बुद्धि सारथी है। सारथी दिशा तय करता है, वह जानता है किस मार्ग पर जाना है। यदि सारथी जागरूक है तो रथ सुरक्षित चलता है। यदि सारथी अज्ञानी है तो दुर्घटना निश्चित है। और आत्मा यात्री है, वह साक्षी है। वह न दौड़ती है न खींचती है, वह केवल उपस्थित है। यह रूपक अत्यंत गहरा है। यदि बुद्धि विवेकपूर्ण है, मन स्थिर है, इंद्रियां संयमित हैं, तो रथ लक्ष्य तक पहुंचता है। और लक्ष्य क्या है? आत्मज्ञान। लेकिन यदि बुद्धि सो रही है, यदि मन अस्थिर है, यदि इंद्रियां अनियंत्रित हैं, तो जीवन भटक जाता है। आज का मनुष्य इसी अवस्था में है। इंद्रियां निरंतर उत्तेजित है, स्क्रीन, ध्वनियां, इच्छाएं, विज्ञापन। घोड़े पहले से अधिक तेज हैं, लेकिन सारथी कमजोर हो गया है, इसलिए भीतर शांति नहीं है। यमराज कहते हैं, जो व्यक्ति विवेक युक्त बुद्धि और संयमित मन से इंद्रियों को नियंत्रित करता है वही परम लक्ष्य तक पहुंचता है। जो ऐसा नहीं करता वह जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। आत्मा रथ नहीं है, आत्मा घोड़े नहीं है,
आत्मा लगाम नहीं है, आत्मा सारथी भी नहीं है, आत्मा साक्षी है। जब मनुष्य इस भेद को समझ लेता है तो उसके जीवन में क्रांति आ जाती है। वह अपने विचारों को देख सकता है, अपनी इच्छाओं को पहचान सकता है, अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि अब वह जानता है वह घोड़े नहीं है, वह स्वामी है।